आज हम लोग उपसर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। जो हम लोग पिछली वीडियो में यौगिक में रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ में पढ़ चुके हैं। जो यौगिक में हम बता चुके हैं आप लोगों को उपसर्ग और प्रत्यय। आज हम लोग उपसर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी परिभाषा लिख दिए हैं कि उपसर्ग कहते किसे हैं। देखिए, उपसर्ग वह शब्दांश या अव्यय है जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि मूल शब्द के अर्थ में विशेषता ला दे या उसका अर्थ ही बदल दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। मतलब कि जो भी मूल शब्द हैं उसके अर्थ उससे पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला दे या बदलाव ला दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। देखिए, उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। उपसर्ग पहला शब्द है उप और दूसरा शब्द है सर। देखिए, उप का मतलब होता है समीप या पास। उप का मतलब होता है समीप या पास, और सर का मतलब होता है कि सृष्टि या निर्माण करना। तो जो उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस सर। उप का मतलब समीप या पास होता है, सर का मतलब सृष्टि या निर्माण करना। जो हम ये परिभाषा में लिख चुके हैं कि जो शब्द की या शब्दांश के पहले उसमें जुड़कर उसके अर्थ को ही बदल दे या उसमें विशेषता ला दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे हम एक शब्द लिख दिए यहाँ पे हा। ये एक शब्द हम लिख दिए हैं हा। अगर हम इससे पहले अगर हम जोड़ दें प्र, तो क्या हो जाएगा? प्रहार। प्रहार का मतलब होता है कि चोट करना। चोट करना या चोट पहुंचाना। तो प्र हमारा शब्द हो जाएगा उपसर्ग और हार शब्द हो जाएगा हमारा मूल शब्द। हार हमारा मूल शब्द है। प्र हमारा उपसर्ग हो गया और हार हमारा मूल शब्द। तो प्र जब हार में जुड़ा है तो हमारा प्रहार हो गया, मतलब किसी को चोट करना। उसी तरह अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। हमने कुछ एग्जांपल लिखे थे, पर उसमें एक शब्द लिखे थे कि हार। तो देखिए, हार हमारा एक शब्द है। हम इसमें प्र जोड़ दिए थे तो यह बन गया था प्रहार। तो प्रहार में प्र हमारा उपसर्ग है और हार हमारा मूल शब्द है। उसी तरह देखिए, प्र प्लस हार प्रहार यानी चोट कर। तो प्र हमारा क्या हो जाएगा? उपसर्ग और हार हमारा मूल शब्द। प्र हमारा उपसर्ग, हार हमारा मूल शब्द। आहार, आहार मतलब कि भोजन। आहार मतलब भोजन। तो आ हमारा उपसर्ग हो जाएगा और हार हमारा मूल शब्द। समहार, समहार का मतलब कि नाश करना यानी नाश। तो सम हमारा उपसर्ग, हार हमारा मूल शब्द। बिहार, बिहार बिहार मतलब कि मनोरंजनार्थ यत्न, मतलब कि अपने मनोरंजन के लिए इधर उधर घूमना, उसे बिहार कहते हैं। तो बी हमारा उपसर्ग और हार हमारा मूल शब्द होता है। परिहार, परिहार का मतलब किसी का अनादर करना, तिरस्कार करना या अपमान करना। तो परि हो जाएगा हमारा उपसर्ग, हार हमारा मूल शब्द। उपहार, उपहार का मतलब सौगात या भेंट करना, किसी को भेंट देना। तो उप हमारा उपसर्ग, हार हमारा मूल शब्द। उद प्लस हार मतलब उद्धार, मतलब कि मोक्ष या मुक्ति। तो उद हमारा उपसर्ग, हार हमारा मूल शब्द। तो हार हमारा एक मूल शब्द था, उससे पहले प्र, आ, सम, पी, परि, उप और उत इतने शब्द जुटे हैं। तो इस शब्द के अर्थ ही बदल गए। देखिए, इस हार का मतलब एक गले का हार भी होता है और एक हार का मतलब हम किसी बाजी लगाए और उसमें हार गए, या एग्जाम दे रहे उसमें फेल हो गए, हार हो गए, तो वो हार होता है। तो इस शब्द से पहले एक उपसर्ग का मतलब एक शब्द जुड़ गया है और इसका अर्थ ही बदल दिया है, इसे ही हम उपसर्ग कहते हैं।
इसे यह है जो प्र है, आ है, सम है, वी है, परि है, अप है और उत है, ये सारा शब्द हमारा उपसर्ग कहलाता है। और ये हार जितना है ये हमारा मूल शब्द जो ये हम लिखे हुए हैं और इसका हम अर्थ भी लिख दिए हुए हैं। प्रहार का मतलब चुड़कर, आहार का मतलब भोजन, सम का मतलब नाश, वी का मतलब मनोरथ या तुमना, परिहार का मतलब अनादर या तिरस्कार करना, बहार का मतलब सौगात होता है और उदार का मतलब मोक्ष या मुक्ति। अब हम लोग उपसर्ग के भेदों के बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। पहला संस्कृत के उपसर्ग, कभी कभी तत्सम भी वो शब्द मिलता है जो संस्कृत के हूबहू जो शब्द होते हैं वो तत्सम, जो हम लोग पिछली वीडियो में बता दिए हैं, उसके समान या उससे समान, उसके और उससे। तो तत्सम यानी संस्कृत के उपसर्ग या तत्सम के उपसर्ग 22 होते हैं। हिंदी की उपसर्ग यानी तद्भव 10 होते हैं और विदेशी या विदेशक उपसर्ग 22 होते हैं। तो यह विदेशी यानी विदेशक शब्द के जो उपसर्ग होते हैं वो 12 होते हैं। तो हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं, संस्कृत के, हिंदी के और विदेशक उपसर्ग जो 22, 10 और 12 होते हैं। तो अब हम सबसे पहले हम लोग तत्सम के यानी संस्कृत के उपसर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर हिंदी के और विदेशी उपसर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, लिखे हुए हैं कि संस्कृत के उपसर्ग 22 होते हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। हम उपसर्ग के अर्थ हैं और उपसर्ग और अर्थ दोनों मिलकर यहाँ पे एक शब्द का निर्माण हुआ है। देखिए, प्र एक उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है अधिक या आगे, प्रबल या प्रहार, यहाँ पे शब्द भी इसका बना हुआ है। परा मतलब उल्टा यानी पराजय, अप मतलब बुरा या हीन या अपयश, सम का मतलब सामने होता है, अच्छा होता है। यहाँ पे हम सम्मान लिखे, यहाँ पे सम्मान मतलब शब्द है सम्मान। अनु मतलब कि पीछे होता है या क्रम होता है, अनुक्रम। अव मतलब अनादर, पतन, शब्द इसका बनता है अवनत। निस रहित या पूरक, इसका अर्थ है निस्तार, शब्द है इसका। निर का अर्थ होगा बिना, बाहर, निर्जन, इसका शब्द बनेगा। दुष्ट का हमारा अर्थ है बुरा या कठिन, इसका शब्द बनेगा दुस्साहस। दुर उपसर्ग है दुष्टता या निंदा, इसका अर्थ बनेगा शब्द बनेगा दुर्जन। विभिन्नता उपसर्ग अर्थ है, हीनता भी इसका अर्थ है और इसका वियोग शब्द है। नि उपसर्ग है, निषेध इसका अर्थ है और निपात इसका शब्द है। देखिए, फिर यहाँ पे उपसर्ग है, उपसर्ग अर्थ शब्द। आ हमारा उपसर्ग है, आ का अर्थ होता है तक या समेत, तो इसका शब्द बनता है आगमन या आगमन। फिर उपसर्ग अति है, तो इसका अर्थ हो जाएगा अत्यधिक, तो इसका शब्द बनेगा अतिशय या अत्याचार। अधि हमारा उपसर्ग है, इसका अर्थ है ऊपर या श्रेष्ठ। अधिकार और अधिपति हमारा इसका शब्द बनता है, मतलब कि अर्थ उपसर्ग और मूल शब्द जोड़ते हैं तो एक नया शब्द का निर्माण होता है। सु का उगम का अर्थ हो जाएगा सुगम, इसका शब्द बन रहा है और सुजन शब्द बन रहा है। उत हमारा उपसर्ग है, ऊंचा या श्रेष्ठ इसका अर्थ होता है। उत्कर्ष या उदय इसका शब्द बनता है। उत हमारा उपसर्ग हो जाएगा और इसमें भी उत्कर्ष। अभी का अर्थ होता है सामने या पास, तो अभिमुख, तो अभी हमारा यहाँ उपसर्ग है और अभ्यागत अभी भी इसमें भी हमारा उपसर्ग है, तो ये हमारा शब्द बना। परि का मतलब कि सब तरफ से या पूर्णतः या चारों तरफ से, तो परिक्रमा, परिजन, ये हमारा उसका शब्द बना। उप का मतलब अर्थ होता है निकट और इसका शब्द बनता है उपवन या उपहार। प्रति का अर्थ होता है विशेष अर्थ, मतलब कि विशेष रूप में। प्रतिकार या प्रतिज्ञा, इसका शब्द बनता है। एक अभाव होता है या निषेध होता है। अभाव और उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है अभाव या निषेध, अनर्थ या अन्याय। तो अभी हमने संस्कृत उपसर्ग जाना, उपसर्ग, उसके अर्थ और उसका मूल शब्द, मतलब कि उपसर्ग से जो शब्द बने हैं वो शब्द की बारे में हमने जाना। उपसर्ग, अर्थ और शब्द। अब हम हिंदी के उपसर्ग के बारे में और शब्द।
उपसर्ग अ है तो अ का अभाव या निषेध होता है। अनाथ या अबला। अन उपसर्ग है, इसका विशेष या प्रचुर अर्थ होता है। इससे शब्द बना है अनमोल, अनपढ़। अध का आधा होता है, इसका शब्द है अधपका। औ का अर्थ होता है हीन या निषेध, जिसका शब्द बनता है अवगुण। कु का अर्थ होता है, कु उपसर्ग है, कु का अर्थ होता है बुराई या नीचता, शब्द बनता है इसका कुचक्र या कुपुत्र। अन उपसर्ग है, इसका अर्थ है एक या कम, एक कम, जिससे शब्द बना है 29, 39। तो यह 40 से कम है। नी हमारा उपसर्ग है, तो नी का अर्थ होता है रहित या नहीं, तो इससे शब्द बनता है निहत्था। बिन उपसर्ग है, इससे का अर्थ है निषेध, और इससे शब्द बनता है बिन खाया, बिन पिया, बिन सोया। फिर उपसर्ग अर्थ अपशब्द, तो भर उपसर्ग है, इसका अर्थ होगा पूरा या पूर्ण, और शब्द बनता है इसका भरपूर या भरमा। फिर दू का अर्थ है दो, दुगना, दोबारा, यह 2 मंजिला। सौ उपसर्ग है, इसका अर्थ है उत्तम या सही, सहज या सफल, शब्द बना है। सु का अर्थ होता है अच्छा, शब्द बनता है सुपुत्र, सुफल, सुशील, सुकन्या। चौ का 4, चौमास, चौथाई। ये अभी हम लोगों ने संस्कृत और हिंदी के उपसर्ग पढ़ लिए हैं। तो आज हम लोग का उपसर्ग का जो टॉपिक है ये समाप्त हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले टॉपिक में प्रत्यय। तो आप सब उसकी तैयारी करके पहले से तैयार रहेंगे, जो हम लोग